नसीब के पन्ने पलटते रहे, कोई किस्सा मुकम्मल न हुआ। कभी मिट्टी में मिला दिया, कभी सोना भी कमल न हुआ। किस्मत को दोष क्यों दें जब कर्म से राह बनती है। जो चलते रहे उजालों में उनकी तकदीर भी चमकती है। जो वक्त के आगे झुक गया वो हार के रह जाएगा। जो खुद को आजमा ले वो ही नसीब बदल पाएगा। कहते हैं हर चीज का एक समय तय है। बारिश की पहली बूंद जब धरती को छूती है तब उसका असर धरती पर धीरे धीरे दिखता है। पर क्या सच में जो हमारे नसीब में लिखा है वो किसी न किसी रूप में हमें मिलेगा? और जब नसीब दरवाजा खोलेगा तब क्या तुम उसके लिए तैयार रहोगे? नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल में। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे सब पूर्ण हों और हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो। तो आइए इस दिव्य वीडियो की शुरुआत करें। कुछ चीजें समय से पहले नहीं मिल सकती क्योंकि हर अनुभव का एक अपना समय होता है और हर बदलाव के लिए एक सही पल होता है। हम जो चाहते हैं वो कभी ना कभी हमारी राह में आता है। बस हमें उस पल का इंतजार करना होता है जब हम खुद इसके लिए तैयार होते हैं। जिंदगी में कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सोचते हैं क्या ये मेरा समय नहीं है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कभी कभी हमारा खुद का मानसिक और आत्मिक विकास ही वो बदलाव लेकर आता है जो हमें हमारे नसीब से मिलता है। ये नहीं कि नसीब हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि यह कि हम उसे उस वक्त पहचानने के काबिल नहीं होते। हर छोटी सी कोशिश, हर असफलता और हर कठिनाई हमें उस मंजिल के करीब लाती है जिसका हम सपना देखते हैं। हम अगर ठान लें कि हर कदम से कुछ सीखेंगे तो जीवन के हर पहलू में सफलता का बीज बो सकते हैं। कभी हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन परिणाम फिर भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते। तो क्या इसका मतलब ये है कि नसीब ने हमें धोखा दिया? नहीं, ये तो सिर्फ एक कदम है, एक पड़ाव है जो हमें उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए जरूरी था। और एक दिन जब हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमारे नसीब में था। किसी के नसीब की रेखाएं यूं ही बदलती रही, किसी के कर्मों से उसकी नसीब पलटती रही। कोई नसीब को दोष देकर खुद से जलता रहा और कोई पत्थरों की ठोकर से अपना नसीब बदलता रहा। द्वारका के भव्य महल में श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में से एक थी रानी मित्रवृंदा। वह विदर्भ की राजकुमारी थी, परंतु उनका नसीब उन्हें एक ऐसे बंधन में ले गया जिसे उन्होंने कभी चुना नहीं था। मित्रवृंदा अपने भाइयों की दुलारी बहन थी और छोटी उम्र से ही उन्होंने श्री कृष्ण की वीरता और करुणा के अनेक किस्से सुने थे। उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर गया था और उन्होंने यह संकल्प किया कि यदि विवाह करना होगा तो केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी। परंतु नियति ने एक भिन्न मार्ग चुना। उनके भाई जो कौरवों के मित्र थे, उनकी शादी दुर्योधन के अनुयायी किंग शाल्व से करना चाहते थे। मित्रवृंदा को अपने नसीब पर कोई अधिकार नहीं दिख रहा था। मित्रवृंदा को लगा कि उनका भाग्य उन्हें उनके प्रेम से दूर कर रहा है, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के शब्द याद किए, भाग्य वही बनता है जो अपने धर्म और सत्य के लिए खड़ा होता है। यद्यपि उनका परिवार उनके प्रेम के विरुद्ध था, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर के भय को त्याग दिया और प्रार्थना की कि यदि उनका प्रेम सच्चा है तो श्री कृष्ण अवश्य उनकी रक्षा करेंगे। जब मित्रवृंदा का विवाह बलात् शाल्व से तय हो गया तब उनकी पीड़ा चरम पर थी। ठीक विवाह के दिन जैसे ही शाल्व उन्हें विवाह मंडप में ले जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी वहां कृष्ण स्वयं आ पहुंचे। उनके तेज से पूरा राजमहल आलोकित हो उठा। हे मित्रवृंदा, तेरा नसीब तेरी इच्छाओं से नहीं बल्कि तेरे विश्वास और कर्मों से बना है, श्री कृष्ण ने कहा। मित्रवृंदा के भाइयों ने श्री कृष्ण का विरोध किया, परंतु कृष्ण ने बिना किसी युद्ध के केवल अपनी उपस्थिति मात्र से सत्य को स्थापित कर दिया। उन्होंने मित्रवृंदा को अपने साथ ले जाकर उससे विवाह किया और उसे वह सम्मान दिया जो एक नारी को मिलना चाहिए। मित्रवृंदा की यह कथा हमें सिखाती है कि नसीब वही देता है जो हमारे कर्मों के अनुरूप होता है। यदि मित्रवृंदा ने स्वयं को भाग्य के हवाले कर दिया होता
तो वह शाल्व की रानी बन जाती, परंतु उन्होंने अपने हृदय की सच्चाई और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दृढ़ रखा। नसीब केवल उन तक नहीं पहुंचता जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन तक जाता है जो अपने सत्य पर अडिग रहते हैं। जिंदगी का हर पल एक नई शुरुआत है और हर चुनौती एक नया अवसर। हम जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं वह न केवल हमारी मेहनत का परिणाम है, बल्कि हमारे भाग्य के उस छिपे हुए पहलू को उजागर करने का अवसर भी है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए पर फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सिखाने का तरीका है जीवन का। अगर हम सिर्फ परिणाम की चिंता करते हैं तो हम रास्ते के अनुभवों और उनके महत्व को समझने से चूक जाते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमारी मेहनत और प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है, पर क्या हम जानते हैं कि हर प्रयास जो हम करते हैं वो हमारे अंदर एक नई शक्ति का निर्माण करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें जो करना है वही करो, अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ, क्योंकि सफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत जरूर तुम्हारे हाथ में है। यही सत्य है कि हमारा कर्म हमें हमारे नसीब तक पहुंचाता है। जब हम जीवन के संघर्षों से जूझते हैं तब यही क्षण हमें अपने अस्तित्व की शक्ति का एहसास कराता है, और फिर एक दिन जब हमारी मेहनत और समर्पण अपने चरम पर पहुंचते हैं तब हमें वो सब कुछ मिलता है जो हमारे नसीब में था। तो क्या सच में नसीब और मेहनत दोनों का तालमेल है? नसीब सितारों से नहीं, इंसान के हौसले से चमकता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही तकदीर को बदल सकता है। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो मुश्किलों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ते हैं। अगर नसीब को दोष देने में समय बर्बाद करोगे तो हाथ आए मौके भी छूट जाएंगे। बेहतर है कि कर्म पर ध्यान दो, नसीब खुद संवर जाएगा। नसीब कभी बुरा नहीं होता, सोच और कर्म बुरे होते हैं। जैसे ही कर्म बदलते हैं नसीब भी बदल जाता है। जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए तकदीर भी एक दिन घुटने टेक देती है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि हमें क्या मिलेगा, बल्कि यह है कि हमें कब और कैसे वह मिलेगा। सोचिए, एक कलाकार जो मिट्टी के बर्तनों को सजा संवार कर एक नया रूप देता है, वह हर दिन अपने हाथों से उन बर्तनों पर रेखाएं और चित्र उकेरता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि वह बर्तन एक दिन प्रसिद्ध हो जाएगा। उसकी मेहनत का फल समय आने पर कभी किसी आर्ट गैलरी में या एक प्रसिद्ध संग्रहालय में किसी के हाथों में होगा, लेकिन जब तक वह अपने काम में खोया रहता है उसे इसका कोई अंदाजा नहीं होता कि वह जो बना रहा है वह किसी दिन एक अनमोल कृति बन जाएगा। इसी तरह जैसे एक संगीतकार घंटों अपने यंत्र पर ध्यान और अभ्यास करता है, कभी कभी उसे लगता है कि उसकी कला बस एक साधारण ध्वनि है, लेकिन समय आने पर जब उसका संगीत किसी विशाल मंच पर गूंजेगा तब उसे समझ में आएगा कि उसका कड़ी मेहनत और समर्पण ही उसका असली नसीब था। यह सिर्फ एक लहर है जो धीरे धीरे उसे अपने मुकाम तक पहुंचाती है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत से उदाहरण होते हैं। जैसे एक लेखक हर दिन अपनी कहानियों, विचारों और शब्दों में खोकर लिखता है, उसे यह समझने में समय लगता है कि उसके शब्द एक दिन लोगों के दिलों में घर कर लेंगे। शुरू में उसके प्रयासों को कोई नहीं समझता, लेकिन धीरे धीरे वह जो लिख रहा है वह एक प्रेरणा बनता है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई बड़ा परिणाम नहीं होगा, लेकिन क्या हम समझते हैं कि वह परिणाम उसी छोटे से प्रयास के भीतर छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि नसीब की लकीरें पहले से तय हैं, लेकिन क्या अगर यह सोच हमारी केवल एक भावना हो? क्या हम कभी यह मानते हैं कि नसीब भी हमारे भीतर की इच्छाओं, संकल्पों और कर्मों से आकार लेता है? हमारा हर कदम, हमारा हर विचार और हमारे द्वारा उठाए गए छोटे छोटे प्रयास, ये सब नसीब को नए रूप में ढालने में मदद करते हैं। कृष्ण के जीवन का उदाहरण लीजिए। उन्होंने खुद को अपनी इच्छाओं से परे रखा और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। क्या यह नसीब नहीं था, या क्या यह उनके भीतर के अडिग संकल्प का परिणाम था? जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यही वो गहरी बात है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। नसीब और कर्म के बीच का अंतर केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है।
हर व्यक्ति का नसीब अलग हो सकता है, परंतु यह हमेशा हमारी मेहनत और हमारी दिशा पर निर्भर करता है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा, जो जैसा सोचता है वही वैसा पाता है। हम अपने अंदर के विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं, जिससे नसीब में जो है वह सही समय पर हमारे पास आ जाएगा। अगर हम अपने विचारों और प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो नसीब भी उसी दिशा में अपना रास्ता बदल सकता है। हर नया दिन हमें एक मौका देता है कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें, और यह बदलाव अपने नसीब को एक नए रूप में देख सकता है। किस्मत और मेहनत में बस इतना ही फर्क है। मेहनत देर से सही मगर अपना नसीब जरूर बदल देती है। जो अपने कर्मों को कोसते हैं उनका नसीब भी उन्हें कोसता है, और जो कर्म करते हैं किस्मत भी उनके कदम चूमती है। हर दरवाजा नसीब नहीं खोलता, कुछ दरवाजे हौसले और मेहनत से भी खोले जाते हैं। तकदीर वहीं रुक जाती है जहां इंसान अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। नसीब तो बस एक कहानी है, असली ताकत इंसान के इरादों में होती है। अगर इरादे मजबूत हैं तो तकदीर भी झुक जाएगी। जो तुम्हारा है वो रास्ता खोज ही लेगा। बस भरोसा बनाए रखो और चलते रहो। सोचो, एक पत्ता जो शाखा से गिरता है, क्या उसे पता होता है कि वह कहां गिरेगा? नहीं, वह हवा के साथ बहता है, कई जगह रुकता है, फिर किसी मिट्टी में समा जाता है और वहीं से एक नया जीवन जन्म लेता है। यही तो नसीब है। जो आज तुम्हारे हाथ से छूट रहा है वही कल किसी और रूप में तुम्हारे पास लौट सकता है। नसीब और कर्म दोनों नदी के दो किनारे हैं। एक किनारा तुम्हारे प्रयासों का है और दूसरा समय का। जब सही प्रयास सही समय से मिलते हैं तभी जीवन में नतीजे दिखाई देते हैं। एक पेड़ को देखो, उसकी शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन हर शाखा का सफर अलग होता है। कोई सूरज की रोशनी में बढ़ती है, कोई हवा के थपेड़ों से झुक जाती है और कुछ सूख कर गिर जाती है। पर क्या इससे पेड़ रुकता है? नहीं, वह वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जड़ें मजबूत हैं और समय के साथ नई शाखाएं फिर से उगेंगी। जो खो रहा है वह मिट नहीं रहा, वह बस एक नए रूप में तुम्हारे जीवन में लौटने की तैयारी कर रहा है। मिट्टी को देखो, जब बारिश होती है तो वह कीचड़ बन जाती है, लेकिन वही कीचड़ जब सूखती है तो मजबूत जमीन बनती है। यही जीवन है। हर कठिनाई, हर रुकावट तुम्हें किसी और बेहतर रूप में तैयार कर रही है। लेकिन अगर तुम सिर्फ उस कीचड़ को देखोगे और आगे बढ़ना छोड़ दोगे तो तुम्हें उसका असली रूप कभी दिखाई नहीं देगा। अगर तुम अपने हिस्से की मिट्टी को अच्छे से संभालोगे तो नसीब उसमें बीज बोने से कभी पीछे नहीं हटेगा। जो बना है मिटने के लिए उसे जाने दो, जो बना है रहने के लिए वो हर हाल में लौटेगा। कभी गौर किया है कि जब तेज हवा चलती है तो पुराने सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, लेकिन नई कोपलें वहीं टिके रहने की जिद करती हैं। यह नसीब का खेल नहीं, प्रकृति का नियम है। जो अब तुम्हारे लिए सही नहीं है वो चला जाएगा, और जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो जड़ें जमाए रहेगा। नसीब हमेशा मौके देता है, लेकिन वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। जैसे मिट्टी में पड़े बीज को देखो, अगर उसे सही नमी और धूप नहीं मिलेगी तो वो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन जब समय सही होगा तब वही बीज एक विशाल वृक्ष में बदल जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि बीज बेकार था? नहीं, बस उसे अपने सही समय का इंतजार था। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा उसी बीज की तरह है। शायद अभी चीजें वैसी न दिखें, लेकिन जो तुम्हारा है वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। पेड़ की शाखाएं भी हमें यही सिखाती हैं। हर शाखा अलग दिशा में बढ़ती है, लेकिन उनकी जड़ें एक ही होती हैं। कभी लगता है कि कोई रास्ता गलत जा रहा है, लेकिन बाद में वही रास्ता तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए अगर अभी चीजें उलझी हुई लग रही हैं तो घबराओ मत। शायद यह सिर्फ नसीब की एक और शाखा है जो तुम्हें वहां ले जाने वाली है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। नसीब सिर्फ उन तक नहीं पहुंचता जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन तक जाता है जो भरोसा रखते हैं कि जो उनका है वो उन्हें जरूर मिलेगा। हर चीज समय के साथ स्पष्ट होती है, बस धैर्य रखो और अपनी दिशा मत भूलो। जो टूटता है वो खत्म नहीं होता, वो बस नए रूप में जन्म लेता है। अगर हालात तुम्हें जड़ से हिला रहे हैं तो समझ लो कि नसीब तुम्हें किसी नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी कर रहा है।
पत्ते झड़ते हैं तो पेड़ उदास नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि बसंत लौट कर आएगा। तुम्हारा बसंत भी आएगा, इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उसके पीछे भागकर अपने हाथ में जो है उसे मत गंवाओ। कभी कभी रास्ते बंद नहीं होते, हमारी नजरें ही गलत दरवाजे पर टिकी होती हैं। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हो। नसीब लिखने वाला इंतजार नहीं करता, वह उसी के साथ चलता है जो खुद पर भरोसा रखता है। जब चीजें समझ में ना आए तो ठहर जाओ, शायद जिंदगी तुम्हें सुनने का मौका दे रही है। सच्ची शक्ति उस घड़ी में होती है जब तुम निराश होते हो, लेकिन फिर भी चलते रहते हो। जैसे एक चिड़िया जो अपने घोंसले में बैठी होती है, वह कभी भी उड़े बिना अपने पंख नहीं फैलाती। उसके लिए आकाश का रास्ता केवल तब खुलता है जब वह खुद को तैयार कर लेती है और विश्वास करती है कि वह उड़ सकती है। नसीब कभी उसे उस क्षण तक नहीं दिखता जब तक चिड़ियां अपने पंखों को पूरी ताकत से नहीं खोलती। जब तुम अपनी असलियत को स्वीकार कर लेते हो तो फिर नसीब तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलता है। एक पत्थर की तरह सोचो, जब वह नदी के बहाव में फेंका जाता है तो वह पहले इधर उधर लुढ़कता है, चोट खाता है, लेकिन अंत में वह वहीं पहुंचता है जहां वह जाना था, नदी के तल में। वह हर ठोकर से अपना आकार बदलता है और अंत में अपने असली रूप में ढलता है। वही पत्थर जब गहनों में बदला जाता है तो उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी तुम्हारे जीवन में जो चोटें तुम्हें लगीं, वे तुम्हारी ताकत बन गईं, बस तुम्हें उन अनुभवों को समझने की जरूरत थी। फूलों की हर पंखुड़ी धीरे धीरे खुलती है और कुछ देर बाद पूरा फूल खिलता है। अगर फूल जल्दी खिलने की कोशिश करे तो वह अपनी सुगंध और रंग को पूरी तरह से नहीं दिखा पाएगा। यही नसीब का भी राज्य है। हर चीज को अपना सही वक्त और रूप चाहिए होता है। नसीब तब चमकता है जब हम अपनी यात्रा में विश्वास रखते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। पानी की छोटी बूंद को भी देखो, वह पहले आसमान में सिर्फ एक बूंद होती है, फिर धरती पर गिरकर नदियों, झीलों और सागर का हिस्सा बनती है। क्या उसे पता था कि वह कहां जाएगी? नहीं, वह बस गिरने से डरती नहीं थी और फिर एक दिन वह सागर का हिस्सा बन गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक प्रवाह है और नसीब उसकी धारा। जो व्यक्ति अपनी नौका को स्वयं खेता है वही सही दिशा में पहुंचता है। जो केवल धाराओं के भरोसे बहता है वह कभी न अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और न ही अपनी शक्ति को पहचानता है। तुम सोचते हो कि भाग्य तुझसे दूर भाग रहा है, परंतु सत्य यह है कि तू स्वयं अपनी शंकाओं से घिरा है। जैसे आकाश में बादल सूर्य को नहीं ढक सकते, वैसे ही तेरा संकल्प यदि अडिग हो तो भाग्य तुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हे पार्थ, जो तू अभी बो रहा है वही तुझे भविष्य में प्राप्त होगा। बीज बोने के बाद धैर्य रख, नसीब को दोष मत दे, क्योंकि प्रकृति हर चीज को अपने समय पर ही फल देती है। तूने कभी वट वृक्ष को देखा है? उसका बीज कितना छोटा होता है, परंतु जब वह धरती को भेद कर उगता है तो काल के प्रभाव से भी अडिग रहता है। मनुष्य का परिश्रम भी ऐसा ही होना चाहिए। धैर्य रखे, लेकिन अपने कर्म से पीछे न हटे। किसी का नसीब अच्छा और किसी का बुरा नहीं होता। नसीब वही होता है जो हम अपने कर्मों से गढ़ते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह अपने भाग्य को भी पराजित कर सकता है, और जो स्वयं से हार जाता है उसके लिए भाग्य भी कोई सहायता नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू आशा रख, परंतु केवल भाग्य के भरोसे मत बैठ। तू संकल्प कर, परंतु केवल प्रतीक्षा में मत रह। कर्म कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है, और जब तेरा समय आएगा तो तेरा नसीब स्वयं तुझे ढूंढता हुआ आएगा। जो चीज तुम्हारे लिए है वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी, बस उसे पहचानने की कला आनी चाहिए। जैसे एक दीपक की लौ जब हवा से लड़ते हुए जलती रहती है तो धीरे धीरे अपनी रोशनी और भी तेज कर लेती है। यह लड़ाई, यह संघर्ष दीपक को कभी बुझने नहीं देता। इसी तरह जब हम जीवन के कठिन क्षणों का सामना करते हैं तो हमारी आत्मा और भी प्रबल हो जाती है। हमें यकीन रखना होता है कि जैसे दीपक की लौ हवा में अपना रास्ता ढूंढती है, वैसे ही हमारा नसीब भी हमें सही मार्ग पर लाकर छोड़ता है।
सच्ची उपलब्धि कभी बिना संघर्ष के नहीं आती। एक लहर को देखो, वह जब सागर से निकलकर किनारे की ओर बढ़ती है तो उसके रास्ते में कई शोर और बाधाएं आती हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेती है और अंत में किनारे पर पहुंच जाती है। क्या लहर यह जानती थी कि उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता होगा? नहीं, वह सिर्फ अपने उद्देश्य को जानती थी, किनारे तक पहुंचने का। और यही हमारी जिंदगी की राह है। जब तक हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और मेहनत करते हैं, नसीब अपने आप हमें उस दिशा में ले आता है। कभी हमें जरूरत नहीं होती, तब भी जीवन हमें तैयार कर रहा होता है। जैसे एक खगोल शास्त्री रात के आकाश में सितारों को देखता है, बिना यह जाने कि कौन सा सितारा कब एक नया ग्रह बनेगा, लेकिन फिर भी वह विश्वास करता है कि हर रात उसके प्रयास से एक नई खोज हो सकती है। ठीक वैसे ही जीवन के हर पल में हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा नसीब भी हमें न जाने कौन सी राह पर ले जाएगा, लेकिन हमें बस खुद को तैयार रखना है। जो तुम्हारे लिए है वह सदी के समय में तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस अपनी यात्रा में धैर्य रखना होगा। वो जलपरी की तरह सोचो जो समुद्र की गहराइयों में अपने खजाने की तलाश करती है। खजाना उसे कभी सोने की तरह चमकदार नहीं मिलेगा, बल्कि धीरे धीरे वह अपने अंदर के गहनों को पहचानेगी, जो हर अनुभव और संघर्ष के साथ और भी कीमती बनते जाते हैं। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद को हालात के हवाले नहीं करते, बल्कि हालात को अपने हौसले के आगे झुका देते हैं। नसीब की चाबी ताले में नहीं, मेहनत के हाथों में होती है। जो सही वक्त पर कोशिश करता है वही तकदीर का ताला खोल पाता है। जो वक्त की चाल को समझ लेता है वो नसीब से शिकवा नहीं करता, बल्कि हर हालात में अपना रास्ता बना लेता है। किस्मत का लिखा तो मिट सकता है, मगर मेहनत से लिखी गई तकदीर कभी अधूरी नहीं रहती। हर मोड़ पर तकदीर का सहारा मत ढूंढो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं किस्मत खुद उन्हें सलाम करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रत्येक दिशा में फैलता है, वैसे ही तेरा कर्म भी अनंत दिशाओं में परिणाम देता है। तू यदि अंधकार में बैठा रहेगा तो केवल छाया ही देखेगा, पर यदि प्रकाश की ओर बढ़ेगा तो स्वयं को भी प्रकाशित पाएगा। जो व्यक्ति अपने प्रयास को स्थिर रखता है उसका भाग्य स्वयं उसके चरणों में आकर बैठता है, पर जो व्यक्ति केवल प्रार्थना करता है और पुरुषार्थ से विमुख रहता है उसका भाग्य भी उस तक पहुंचने का मार्ग भूल जाता है। हे पार्थ, तूने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? वे बार बार तट से टकराकर लौटती हैं, परंतु फिर भी अपनी गति नहीं छोड़ती। इसी प्रकार तू भी यदि बार बार असफल होता है तो क्या यह तुझे रोकने के लिए है? नहीं, यह तो तुझे और मजबूत करने के लिए है। जैसे वृक्ष अपने प्रत्येक पत्ते को धारण करता है, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्म और उसके परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। सुख आए तो अहंकार न कर, और दुख आए तो अपने संकल्प से विचलित न हो। समय और नसीब नदी के समान हैं, वे सदा प्रवाहित होते रहते हैं। यदि तू अपने कर्म की नाव को सही दिशा में खेएगा तो नसीब की धाराएं भी तेरा साथ देंगी, पर यदि तू प्रवाह के विपरीत केवल संघर्ष करता रहेगा तो स्वयं को थका देगा। जो प्राप्त नहीं हुआ उसका शोक मत कर, जो प्राप्त हुआ उसका गर्व मत कर। तू केवल कर्म कर, क्योंकि इसी में तेरा नसीब बसता है। मनुष्य जब तक अपने भाग्य को कोसता रहेगा तब तक वह अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकता, पर जो अपने भीतर के सामर्थ्य को जान लेता है वह स्वयं भाग्य का निर्माता बन जाता है। याद रख, तू जो चाहे वह तुझे तभी मिलेगा जब तू उसके योग्य बन जाएगा। इसलिए अपने को योग्य बना, अपने संकल्प को दृढ़ कर, और नसीब तेरे चरणों में झुका मिलेगा। नसीब उस समय खुद को हमारे सामने दिखाता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं, और हमारी तैयारी हर कदम में छिपी होती है। सोचो एक तितली को, वह पहले कोकून में बंद होती है, उस छोटे से बंद दायरे में बिल्कुल असहाय। लेकिन क्या वह जानती है कि एक दिन उसे अपनी पूरी खूबसूरती और स्वतंत्रता प्राप्त होगी? नहीं, जब तक उसे वह समय नहीं मिलता वह अपने कोकून से बाहर नहीं निकल सकती। नसीब भी हमें उसी तरह से समय देता है। पहले हमें खुद को समझने और तैयार करने का मौका देता है, फिर हमें हमारे असली रूप में बाहर लाता है। नसीब को खोजने की कोशिश कभी अधूरी रहती है
उसे तो बस अपनी राह में चलने देना चाहिए। कभी सोचा है, एक बूंद जब नदी में मिलती है तो वह खुद को सागर में समाहित होते हुए देखती है। क्या वह जानती थी कि वह सागर का हिस्सा बनेगी? नहीं, उसे तो बस नदी के साथ बहते जाना था। उसी तरह जब हम अपने नसीब के साथ चलते हैं तो एक दिन हम महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हम चाहते थे वह हमारे पास आ गया है, बिना हम उसे जबरदस्ती तलाशे। जिंदगी में जो चीज जल्दी मिलती है वो हमेशा स्थायी नहीं होती, पर जो समय और संघर्ष के साथ मिलती है वही असल खुशी देती है। देखो, एक पुराना पेड़ जो सालों से खड़ा है, उसकी शाखाएं झुकी हुई होती हैं, पत्तियां मुरझाई हुई होती हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से खड़ा रहता है। उसकी जड़ें गहरी हैं और उसकी ताकत उसकी लंबी यात्रा से आई है। नसीब की तरह जब हम कई संघर्षों से गुजरते हैं तो हमारी जड़ें गहरी होती हैं और हम अपने भविष्य के लिए मजबूत बनते हैं। हम जिस रास्ते पर चलते हैं वह हमेशा एक लक्ष्य की ओर नहीं जाता, लेकिन वह हमें कुछ नया सिखाता है। नसीब कभी किसी के भरोसे नहीं चलता, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखता है नसीब उसके कदमों में होता है। जो लोग अपनी तकदीर पर बैठकर इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी बीत जाती है, और जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं वे इतिहास बना जाते हैं। तकदीर भी उन्हीं के साथ खेलती है जो खुद को एक मोहरा बना लेते हैं। जो खुद को खिलाड़ी बना लें, उनकी तकदीर भी उनके इशारों पर चलती है। जो मेहनत को अपना नसीब मान लेते हैं, उनकी तकदीर खुद उनसे ईर्ष्या करने लगती है। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर मुश्किल के बाद राह निकलती है। अगर खुद पर विश्वास हो तो नसीब भी आपके कदमों की धूल बन जाएगा। तकदीर से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन तकदीर से लड़ने का हौसला रखो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। नसीब कभी उतनी जल्दी नहीं आता जितना हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें अपनी यात्रा पूरी करने का समय देता है। सोचो एक झील को, वह शांत और स्थिर होती है, लेकिन अंदर की गहराई में कई हलचलें होती हैं। ऊपर से देखने पर उसे शांत पाया जाता है, लेकिन क्या वह जानती है कि हर लहर उसे भीतर से नया रूप देती है? नसीब भी ठीक वैसे ही है। हमें जिंदगी में कभी नहीं पता चलता कि जब हम शांत रहकर आगे बढ़ते हैं तो भीतर की ताकत हमारे नसीब को आकार देती है, और समय आने पर वह हमें वह सब कुछ देता है जो हमने संजोया था। जो चीज पहले हमें बहुत कठिन लगती है वह एक दिन सबसे आसान लगने लगती है। जैसे एक मोती का निर्माण जो कीमती होता है वह धीरे धीरे कंकर या कचरे से बनता है। वह समुद्र के भीतर अपना आकार लेता है, उसे समय लगता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो उसकी खूबसूरती किसी और चीज से तुलना नहीं की जा सकती। जीवन भी इसी तरह काम करता है। हर संघर्ष और कठिनाई हमें एक मोती की तरह सुंदर और कीमती बनाती है, और एक दिन हम महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हमने झेला था वही हमारी असली ताकत थी। नसीब वह नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह है जो हमें जीवन में सीखने और समझने के लिए दिया जाता है। एक बांस के पेड़ को देखो, वह पहले महीनों तक अपनी जड़ें जमाता है बिना ऊपर बढ़े। क्या वह सोचता है कि यह सब समय और मेहनत उसे किसी दिन ऊंचा करेगा? नहीं, वह अपनी पूरी ताकत अपनी जड़ों में लगाता है, और एक दिन जब समय आता है तो वह तेजी से ऊंचाई की ओर बढ़ता है। नसीब भी कभी हमें नजर नहीं आता, लेकिन जब हम तैयार होते हैं तो वह हमें अपने पूरे आकार में दिखता है। हर नया कदम हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमें अपने नसीब का पूरा एहसास होता है। यह जीवन भी ठीक वैसे ही है जैसे एक नाव नदी में बह रही हो। कभी वह रुकती है, कभी वह किनारे से टकराती है, लेकिन वह रास्ता नहीं छोड़ती। हर बार जब नाव रुकती है तो वह फिर से अपनी दिशा पकड़ लेती है। हमारे जीवन में भी कुछ पल आते हैं जब हम रुकते हैं, लेकिन हमारी दिशा कभी गलत नहीं होती, क्योंकि नसीब हमें हमेशा सही रास्ते पर लौटने का मौका देता है। तुमने जो कर्म किया वही तुम्हारे नसीब का रास्ता तय करता है। नसीब मोहताज नहीं होता, बस वक्त की चाल समझनी होती है। जो वक्त के साथ चलता है तकदीर भी उसी का साथ देती है। किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं, इरादों की ताकत में होती है। जो खुद को बदल सकता है वही अपनी तकदीर भी बदल सकता है। नसीब हर किसी को मौका देता है, लेकिन जो मेहनत करना जानता है वही उस मौके को पहचान कर सफलता हासिल करता है। जो लोग अपने हालात को कोसते रहते हैं
उनका नसीब कभी नहीं बदलता। लेकिन जो हालात को बदलने की हिम्मत रखते हैं, किस्मत उनके आगे घुटने टेक देती है। अगर तकदीर का लिखा सच होता तो मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं और आलसी कभी जीतते नहीं। नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद को हालात के हवाले नहीं करते, बल्कि हालात को अपने हौसले से बदलने की ताकत रखते हैं। तकदीर का लिखा टाला नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत और हौसले से उस लिखे को बेहतर बनाया जा सकता है। कभी नसीब को दोष मत दो, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते बंद नहीं होते, सिर्फ सोच सीमित होती है। जो अपनी सोच को बड़ा करता है उसका नसीब भी बड़ा हो जाता है। तकदीर और मेहनत में फर्क सिर्फ इतना है, तकदीर बहाने ढूंढती है और मेहनत मौके बनाती है। अगर तुम अपने कर्मों को संवार लोगे तो तकदीर खुद ही तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगी। जो खुद पर यकीन रखते हैं उनकी तकदीर भी उन्हीं पर यकीन रखती है। सिर्फ नसीब के भरोसे बैठने वालों को समय पीछे छोड़ देता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं वे तकदीर से आगे निकल जाते हैं। तकदीर तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है। अगर तकदीर का लिखा ही सब कुछ होता तो सूरज हर दिन नया सवेरा नहीं लाता। खुद को बदलो, नसीब खुद ब खुद बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख प्रयासों से भी तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। जो बीत गया उस पर शोक मत कर, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। केवल इस क्षण में कर्म कर, क्योंकि यही तेरे भविष्य का आधार बनेगा। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू युद्ध कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। फल की इच्छा में बंधेगा तो नसीब की भूल भुलैया में खो जाएगा। जैसे वायु उड़ा ले जाती है बादलों को, वैसे ही मोह तुझे नसीब के चक्र में भटकाता है। जो सत्य को जान लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। यदि तू स्वयं को दीन समझेगा तो नसीब भी तुझे उसी रूप में देखेगा। यदि तू स्वयं को विजेता मानेगा तो भाग्य भी तेरे अनुरूप हो जाएगा। जो चला गया उसे जाने दे, जो अभी है उसमें श्रेष्ठ कर, और जो आएगा उसके लिए धैर्य रख। यही जीवन का सत्य है। जो हमें नहीं मिल रहा वह हमारे लिए किसी और रूप में आने वाला है। हमें बस अपने प्रयासों को जारी रखना होता है। सोचो, एक पुष्प के जीवन को, जब वह पौधे के अंदर छोटे से बीज के रूप में होता है, तब तक उसे यह नहीं पता होता कि वह कभी रंगीन और खुशबूदार फूल बनेगा। वह अपने समय का इंतजार करता है, फिर धीरे धीरे वह अपनी पंखुड़ियां खोलता है, और जब वह पूरी तरह से खिल जाता है तो उसका पूरा अस्तित्व उसकी पूरी यात्रा का परिणाम होता है। नसीब भी कुछ ऐसा ही है। वह हमें समय के साथ खिलने का अवसर देता है, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता और सुंदरता का एहसास कर सकें। नसीब कभी हमें जल्दी फल नहीं देता, क्योंकि वह हमें पहले तैयार करना चाहता है। एक पुष्प का पराग भी देखो, जब फूल पूरी तरह से खिलता है तो उसका पराग हवा में उड़ता है। यह पराग कहीं दूर किसी और फूल तक पहुंचता है और वहां से नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। क्या पुष्प को पता था कि उसके पराग का क्या होगा? नहीं, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका कार्य और उसका योगदान कहीं ना कहीं जरूर किसी और रूप में फलित होगा। हमारी जिंदगी में भी नसीब वैसे ही काम करता है। हमारे कर्म, हमारी मेहनत एक दिन किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलते हैं। हर बीज, हर प्रयास कभी न कभी अपनी पूरी यात्रा करता है और फिर फलित होता है। जब हम किसी फूल को देखते हैं तो हमें उसकी खूबसूरती ही नजर आती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया है? पत्तियां, तने और उसके छोटे छोटे रेशे, ये सब उस फूल को अपने अस्तित्व में लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। नसीब भी कुछ ऐसा ही है। वह हमें उन छोटे अनदेखे प्रयासों को दिखाता है जो जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी होते हैं। नसीब हमारे कर्मों का वह फल है जो धीरे धीरे हम तक पहुंचता है, जैसे पराग से एक नया फूल खिलता है। पराग की तरह हमारा हर विचार, हर कोशिश कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ती है। भले ही हमें उसका तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी दिशा में बढ़ता है। जैसे पराग से एक नया फूल खिलता है,
वैसे ही हमारे प्रयासों से हमारा नसीब भी हमें नई राहों पर ले जाता है। जो तुम बिखेरते हो वही तुम्हें एक दिन वापस मिलेगा। नसीब के भरोसे मत बैठो, जो चाहोगे वो मिलेगा नहीं, लेकिन जो करोगे वो जरूर मिलेगा। तकदीर उनके आगे झुकती है जो अपने इरादों को कभी कमजोर नहीं होने देते। जो नसीब को कोसते हैं वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपना हथियार बना लेते हैं उनके नसीब को भी झुकना पड़ता है। नसीब कोई चमत्कार नहीं, ये सिर्फ आपकी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। अगर तकदीर पर भरोसा करना ही है तो उससे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। जिसे अपनी तकदीर बदलनी होती है वह बहाने नहीं ढूंढता, बस कदम बढ़ा देता है। जो अपने हालात को बदलना जानते हैं उनकी तकदीर भी उनके कदमों का इंतजार करती है। कभी अपने नसीब से मत डरना, बल्कि उसे अपने हौसले से जीतने की हिम्मत रखना। तकदीर खुद ब खुद नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है और वो केवल कर्म से संभव है। नसीब केवल उन्हें मिलता है जो उसके लिए कोशिश करते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ अफसोस मिलता है। जो तकदीर से हार मान लेता है उसकी कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन जो तकदीर से लड़ता है उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। जिस दिन आपने अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेना सीख लिया, उसी दिन नसीब आपका गुलाम बन जाएगा। अगर नसीब से जीतना है तो मेहनत को अपनी ताकत बनाओ और सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हर किसी का नसीब चमक सकता है, बस जरूरत है सही वक्त पर सही फैसले लेने की। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते और हर हाल में आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, कर्म ही तेरा असली साथी है। भाग्य तेरी छाया के समान है जो तुझे वहीं मिलेगी जहां तक तू अपने पुरुषार्थ से पहुंचेगा। जब तू अपने कर्म में अडिग रहेगा तब नसीब तेरे पीछे चलेगा, लेकिन यदि तू भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो वह तुझे और अधिक प्रतीक्षा कराएगा। हे पार्थ, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से खड़ा होता है, वैसे ही मनुष्य अपने संकल्प और कर्म से अपना भाग्य रचता है। जो शंका करता है वह स्वयं को दुर्बल बना लेता है। नसीब उन पर मुस्कुराता है जो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तू संघर्ष से घबराता क्यों है? क्या तूने नहीं देखा कि सबसे ऊंची लहरें ही किनारों से टकराकर समुद्र की शक्ति दिखाती हैं? यदि तू अपने मन को नियंत्रित कर ले तो भाग्य तेरे लिए बाधा नहीं बल्कि साधन बन जाएगा। सर्प की तरह तेरे विचार भी तेरे ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि वे विषैले होंगे तो नसीब भी कठिन होगा। यदि वे पवित्र होंगे तो भाग्य भी उज्जवल होगा। जो अपने हृदय में संतोष रखता है वही नसीब के उतार चढ़ाव से अडिग रहता है। इसलिए तू अपने कर्म को श्रेष्ठ बना, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा सहायक है। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही तुम्हारा नसीब भी तुम्हारे लिए सही समय पर सामने आएगा। एक फूल जब खिलता है तो उसका हर रंग, उसकी हर पंखुड़ी एक अनमोल कड़ी होती है जो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह फूल अपनी पंखुड़ियों को खिले बिना उस खूबसूरती को महसूस करता है? नहीं, वह पंखुड़ियां खुद से खुलती हैं, धीरे धीरे। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में भी लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही, लेकिन जैसे फूल के हर भाग को समय चाहिए, वैसे ही नसीब को हमें धीरे धीरे समझने का वक्त चाहिए। जितनी देर से नसीब आता है उतना अधिक वह हमारे लिए कीमती होता है। जैसे पराग अपनी यात्रा करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है, वैसा ही होता है जीवन में। हमारा हर प्रयास, हर कदम कहीं ना कहीं हमें अपने नसीब की ओर ले जाता है। एक पंखुड़ी का गिरना, एक पराग का उड़ना, ये सभी क्रियाएं अपनी दिशा में पूरी होती हैं और हमें यह महसूस नहीं होता कि हर पल हमारे नसीब का निर्माण कर रहा है। नसीब कभी पल भर में नहीं आता, उसे अपनी पूरी यात्रा करनी होती है। एक फूल का पराग किसी और फूल तक पहुंचता है, लेकिन क्या वह जानता है कि उसे दूसरे फूल से क्या मिलेगा? नहीं, वह बस अपना काम करता है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होती है। हम अपने प्रयासों में लगे रहते हैं और कभी हमें समझ में नहीं आता कि जो हम दे रहे हैं वही हमें एक दिन किसी और रूप में वापस मिलता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, तो समझो तुम अपनी यात्रा के सही मोड़ पर हो।
हम फूल की पंखुड़ियां देखते हैं, उसकी सुंदरता महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उसके पीछे जो संघर्ष है वही उसे अपनी असली पहचान देता है। उस संघर्ष के दौरान वह हर दिन धीरे धीरे अपनी पूरी चमक पाता है। नसीब भी हमें उसी संघर्ष के रूप में मिलता है, हर दिन हमें और मजबूत बनाता है ताकि हम उस वक्त के लिए तैयार हो सकें जब हमारा नसीब हमें सबसे ऊंची चोटी पर ले जाएगा। हर संघर्ष के बाद नसीब अपने रूप में तैयार हो जाता है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे हर फूल की खुशबू उस स्थान को महकाती है जहां वह उगता है, वैसे ही हर प्रयास और कर्म हमें किसी न किसी रूप में महकते हुए वापस लौटते हैं। कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि उसका असर कहीं न कहीं छोड़ जाता है। हर फूल अपनी यात्रा के बाद खिलता है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे नसीब की दिशा तय करती है। कभी तुमने सोचा है कि एक फूल को खिलने में कितना समय लगता है? वह सबसे पहले नन्हे से अंकुर के रूप में उगता है, धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां फैलाता है और फिर पूरी तरह से खिलता है। इस पूरे समय में उसे सूरज की किरण, बारिश की बूंदें और हवा की सहारा चाहिए होती है। जीवन में भी हम बहुत कुछ हासिल करने के लिए इसी तरह समय लेते हैं। हमारे हर प्रयास, हर संघर्ष हमें उस मुकाम तक ले जाता है जहां हमारा नसीब हमें वो सब कुछ देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। देखो, एक पेड़ कैसे अपने फूलों से पराग छोड़ता है। यह पराग हवा के साथ उड़ता है और नई जगहों तक पहुंचता है। क्या वह पराग जानता है कि वह कहां जाएगा? नहीं, वह बस अपना काम करता है बिना किसी उम्मीद के। हम भी अपनी मेहनत, अपने प्रयासों को बिना किसी विशेष उद्देश्य के करते रहते हैं, और एक दिन जब हमारा समय आता है तो वह पराग हमें कहीं ना कहीं अपने नसीब के रूप में लौट आता है। जो तुम बिखेरते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। एक फूल जब अपनी महक छोड़ता है तो वह उसकी पहचान बन जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उसकी महक उसके नसीब से जुड़ी होती है? वह अपनी खुशबू के कारण दूर दूर तक पहचाना जाता है। इसी तरह हमारे कर्म और हमारा प्रयास भी हमें पहचान दिलाते हैं। अगर हम खुद को सही दिशा में लगाते हैं तो नसीब भी हमें उसी दिशा में बढ़ने का अवसर देता है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा हर कदम तुम्हारे नसीब की गाथा लिखते हैं। जैसे हर फूल की एक कहानी होती है, वैसे ही हमारे जीवन की कहानी भी हमारे नसीब से जुड़ी होती है। फूल कभी नहीं जानता कि उसका रंग, उसकी खुशबू कितनी खास होगी, लेकिन वह हर मौसम में खिलता है, और जैसे जैसे वह खिलता है उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। हमारा नसीब भी कुछ ऐसा ही है। हम जितना अपनी राह पर चलेंगे हमारी मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। नसीब तब हमारे पास आता है जब हम उसे बिना किसी शंका के स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे पराग एक फूल से दूसरे तक फैलता है और एक दिन वह एक नया फूल उगाता है, वैसे ही हमारी मेहनत, हमारे छोटे छोटे प्रयास कहीं ना कहीं हमें अपने नसीब के रूप में लौट आते हैं। वह हमें समझने का समय देता है, हमारी यात्रा को पूरा करने का अवसर देता है, ताकि हम जो चाहते हैं वह हमें सही समय पर मिल सके। नसीब सिर्फ उन्हें नहीं मिलता जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो अपने हर प्रयास में विश्वास रखते हैं। नसीब वही नहीं है जो हमें मिल जाता है, बल्कि वही है जो हमें उसे पाना सीखना होता है। जीवन में कभी कभी हम भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन असल में नसीब हमारे खुद के कर्म और धैर्य पर निर्भर करता है। जो हमें नहीं मिलता वह हमारी तैयारियों के साथ जुड़ा हुआ है। नसीब से ज्यादा हमारी मेहनत और हमारी इच्छा हमें वो देती है जो हमें चाहिए। नसीब और मेहनत एक साथ चलते हैं, लेकिन मेहनत के बिना नसीब सिर्फ एक आशीर्वाद की तरह होता है। कर्म का फल कहीं ना कहीं हमें हमारे रास्ते पर मिल ही जाता है। नसीब कभी किसी को आसानी से नहीं मिलता। यह एक रास्ता होता है जिसे हर किसी को अपने अनुभव से तय करना पड़ता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। नसीब कभी न किसी के लिए आसान और सीधा नहीं होता। हमें हर कठिनाई, हर मोड़ पर नए अनुभव मिलते हैं जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। नसीब सिर्फ उस वक्त असर दिखाता है जब हम खुद को पाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते नहीं हैं, नसीब हमें नहीं दिखता। जब हम तैयार होते हैं
तो नसीब खुद हमारी तरफ आता है। नसीब वो नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हमारे अंदर होता है। हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। नसीब को पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद से सच्चा होना पड़ता है। जो हम खुद में देखते हैं वही हमें बाहर दुनिया में मिलता है। जो नसीब हमें नहीं मिलता वह हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां हमें अपने असली नसीब का सामना होता है। अक्सर हम चाहते हैं कि कुछ खास हमारी जिंदगी में आए, लेकिन जब वह नहीं आता तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वह रास्ता हमें कहीं और बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। नसीब को समझने का तरीका यह नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने वर्तमान को किस प्रकार जीते हैं। हर दिन, हर पल का मूल्य तभी है जब हम उसे समझकर जिएं। नसीब हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हमें उसे पहचानने और अपनाने की कला आनी चाहिए। नसीब पर विश्वास करने से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि नसीब सिर्फ अच्छे कर्मों के फल होते हैं। हम जब अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत रखते हैं तो नसीब खुद ब खुद हमारे पक्ष में हो जाता है। नसीब हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम हर हाल में सकारात्मक रहते हैं तो नसीब भी हमारी ओर आ जाता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण न सिर्फ जीवन को आसान बनाता है, बल्कि नसीब भी उस रास्ते पर चलता है जो हमने खुद तय किया है। नसीब वही होता है जो हमारे संघर्षों में छुपा होता है। वह हमें समय और समर्पण के बाद मिलता है। संघर्षों के बिना कोई भी जीत पूरी नहीं होती। नसीब वही है जो हमारी कठिनाइयों में सुलझा हुआ होता है और हमें उसे हर कदम पर प्राप्त करना होता है। नसीब हमेशा उस रास्ते पर आता है जहां धैर्य और विश्वास होता है, क्योंकि बिना इन दो चीजों के कोई मंजिल नहीं मिलती। धैर्य और विश्वास दोनों मिलकर नसीब को आकार देते हैं। जो अपने संघर्षों से उभरते हुए अपने रास्ते पर विश्वास रखते हैं, वे ही अपने नसीब को पूरी तरह से पहचान पाते हैं। नसीब को कभी जल्दबाजी से न आंकें, यह हमेशा अपनी गति से आता है और उस समय आता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। हम जितनी जल्दी किसी चीज को चाहते हैं वह उतनी ही देर से आती है, लेकिन जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो हमारा नसीब हमारे कदमों से कदम मिलाता है। नसीब वही है जो हमें हमारी गलतियों से सिखाता है और वही हमें सफलता के रास्ते पर अग्रसर करता है। हर असफलता और गलती नसीब का हिस्सा होती है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें क्या करने से बचना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में कैसे बढ़ना चाहिए। नसीब के बारे में सोचते हुए यह कभी ना भूलें कि नसीब की सबसे बड़ी पहचान हमारी मेहनत और लगन में है। नसीब उन लोगों के साथ होता है जो मेहनत से डरते नहीं। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं तो नसीब हमें वह सब देता है जो हम चाहते हैं और शायद उससे कहीं अधिक। नसीब खुद को उस रास्ते पर ही दिखाता है जहां हम अपने विश्वास और मेहनत को जोड़े रखते हैं। नसीब हमेशा उस समय खुद सामने आता है जब हम उसकी राहों में विश्वास रखते हुए कदम बढ़ाते हैं। विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि नसीब खुद भी उस पर चल पड़ता है। जितनी मेहनत और समर्पण हम किसी लक्ष्य के प्रति करते हैं, उतना ही नसीब उसे अपनी शक्ति से साकार करता है। जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो नसीब हमें मार्गदर्शन करता है। मेहनत करने से हमारा रास्ता खुलता है और नसीब हमें उस रास्ते पर चलने का बल देता है। नसीब कभी तैयारियों के बिना नहीं आता। यह वही मिलता है जो अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं। नसीब उस समय हमारे साथ होता है जब हम अपनी तैयारियों को सही दिशा में लगाते हैं। संघर्ष और तैयारी के बिना कोई नसीब नहीं मिलता, क्योंकि नसीब उन्हीं के लिए होता है जो अपनी मेहनत को पहचानते हैं। नसीब उस समय हमारे साथ होता है जब हम खुद से बड़ा सपना देख पाते हैं और उसे पूरा करने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का साहस जुटाते हैं। नसीब तभी हमारे साथ होता है जब हम अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कठिन रास्तों पर चलने का साहस दिखाते हैं। वह हमारे विश्वास और साहस का ही परिणाम होता है। नसीब को कभी चुनौती मत समझो, यह तुम्हारी जिद और दृढ़ता को सम्मान देने आता है। नसीब तब हमारे साथ होता है जब हम संघर्ष करते हैं। वह हमारी दृढ़ता को स्वीकार करता है और हमें उस संघर्ष का फल देता है जो हम चाहते हैं। नसीब वह नहीं है जो हम चाहते हैं, नसीब वह है जो हमें हमारी यात्रा में मिलती है।
नसीब कभी हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं आता, बल्कि वह हमें उसी रास्ते पर मिलता है जिस रास्ते पर हमें चलने की जरूरत होती है। वह हमारे कर्मों का फल है जो समय आने पर सही रूप में सामने आता है। नसीब में जो है वह कब और कैसे मिलेगा यह हमें नहीं पता होता, लेकिन जो हमें चाहिए वह हमें अपनी यात्रा के दौरान हमेशा मिलता है। जैसे एक फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में नसीब हमें सही समय पर अपनी पूरी खूबसूरती से मिलता है। हम कितने भी प्रयास करें, कितने भी संघर्ष करें, नसीब हमेशा हमारे साथ होता है। बस हमें उसे पहचानने की कला आनी चाहिए। जो हमारे नसीब में है वह हमें किसी न किसी रूप में मिलकर रहता है। हमें केवल विश्वास और मेहनत से उस रास्ते पर चलना होता है। तो याद रखिए, नसीब सिर्फ एक शब्द नहीं, एक यात्रा है। यह हमारे कर्मों, हमारी मेहनत और हमारे विश्वास का प्रतिफल होता है। हम जितना खुद को बेहतर बनाने में लगते हैं, नसीब उतना ही हमारे साथ चलता है। सिर्फ हमें यह समझने की जरूरत है कि नसीब सिर्फ इंतजार करने से नहीं आता, बल्कि उसे अपना रास्ता बनाने के लिए हमें अपने कदमों को दृढ़ और सच्चाई से आगे बढ़ाना होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा नसीब तुम्हारी मेहनत के बाद ही तुम्हारे पास आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे एक भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले मिलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और नमस्कार।